वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 9वां केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम शामिल हैं। बजट में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारत को ग्लोबल टेक, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही बजट में एमएसएमई सेक्टर को सक्षम बनाने, सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकसित करने, रेयर अर्थ मेटल्स और ग्रीन एनर्जी को प्रेरित करने और स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर बीमारियों पर विशेष ध्यान देने की घोषणाएं की गई हैं। तो चलिए विस्तार से बताते हैं इस बजट के 5 बड़े ऐलान। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की चिप इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की। बजट में उन्होंने कहा कि मिशन का फोकस फैब्रिकेशन यूनिट्स के साथ साथ इक्विपमेंट, मटेरियल प्रोडक्शन, भारतीय डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि ISM 1.0 ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया। इसी आधार पर हम ISM 2.0 की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य इक्विपमेंट और मटेरियल का प्रोडक्शन करना, फुल स्टैक इंडियन IP डिजाइन करना और सप्लाई चेन को मजबूत करना है। हम इंडस्ट्री लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर को विकसित करने और स्किल्ड वर्कर्स पर भी फोकस करेंगे। रेयर अर्थ में खत्म होगी चीन की बादशाहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए भारत के दक्षिणी राज्यों उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के सभी चरणों को बढ़ावा देना है। बता दें, तमिलनाडु में मोनोजाइट, रूटाइल और इल्मेनाइट जैसे खनिज मौजूद हैं, जबकि उड़ीसा में नियोडिमियम और प्रोजोडिमियम जैसे अनछुए भंडार हैं। और इसी बीच ये पहल नवंबर 2025 की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना पर आधारित है और इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्थानीय सप्लाई चेन को मजबूत करना है। साथ ही आपको बता दें, रेयर अर्थ प्रोडक्शन में चीन की लगभग 90% हिस्सेदारी है और इसी कारण भारत समेत अन्य देश रेयर अर्थ के नए भंडार खोजने में लगे हैं, ताकि चीन की बादशाहत को खत्म किया जा सके। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेल के कायाकल्प के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया। सरकार ने देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। इसमें प्रमुख कॉरिडोर इस प्रकार है: दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु। बजट के अनुसार इन कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन की तरह हाई स्पीड ट्रेनें भी चलेंगी। साथ ही ये पहल यात्रियों को सुविधा देने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकती है। गेमिंग और AI में निवेश की नई लहर। वित्त मंत्री ने देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की है। इसके तहत 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। साथ ही गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में AI का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा और IITs और IISCs में 10,000 टेक फेलोशिप शुरू होगी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और डीप टेक रोबोटिक्स AI स्टार्टअप्स को 40,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। साथ ही डिजिटल इंडिया के अगले चरण में डेटा सेंटर बनाए जाएंगे और 5G, 6G नेटवर्क्स का विस्तार किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर को बजट में क्या मिला? सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए। बायोफार्मा शक्ति के तहत 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि डायबिटीज, कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए बायोटिक्स और एडवांस थेरेपी की घरेलू क्षमता बढ़ सके। साथ ही कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी कम करने से दवाओं की कीमत कम होगी। इसके साथ ही निमहंस 2.0 के जरिए उत्तर भारत में नया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा, जबकि रांची और तेजपुर के संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही बजट में जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा देखभाल की क्षमता 50% तक बढ़ाने और 1 लाख नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस बजट के साथ भारत ने स्वास्थ्य, डिजिटल इंडिया, गेमिंग, AI, सेमीकंडक्टर और हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। ये पहले न केवल तकनीकी और औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि रोजगार, स्थानीय उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताजा जानकारी के लिए देखते रहें सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।